अच्छा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आपका कैसे जुड़ाव हो गया? मैं युवा प्रतिभा खेल मंच चला रहा था और मेरी खबर प्रकाशित हुई अमर उजाला में। जी। जी, शिक्षा और सामाजिक कार्य की एक साथ कैसे शुरुआत हो गई आपकी? 2025 तो जाने ही वाला है, नवंबर चल रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं, 1 डेढ़ महीना। 2026 में क्या योजना है आपकी? 26 में अभी तो कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, जी। लेकिन 26 में जो होगा इंटरफेयर तो होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी पाली और मैं हूं आपके साथ रामू वाजपेयी। हमारा खास कार्यक्रम आरबी पाली का पॉडकास्ट चल रहा है और हमारे साथ में आज मौजूद हैं युवा नेता कहें, समाज सेवी कहें और ये वर्तमान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक हैं पुनीत सिंह भोलू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों का मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार और सभी को हार्दिक आभार जितने लोग आरबी पाली देखते हैं। आरबी पाली चैनल लगातार प्रगति कर रहा है, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपके यहाँ पे धन्यवाद। और युवा नेता नहीं बल्कि छात्र जीवन में अपना एक दायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं। ऐसा कोई हमारा नहीं है कि मैं राजनीति करता हूँ, किसी भी छात्र राजनीति में। सबसे पहले अपना संक्षिप्त परिचय दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम पुनीत सिंह है। गांव के सभी लोग मुझको भोलू नाम से बुलाते थे, तो वर्तमान में मेरा नाम पुनीत सिंह भोलू चल रहा है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इस समय हरदोई जिले का जिला संयोजक का जो दायित्व है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और अच्छा, अपने शुरुआती जीवन के बारे में, परिवार, गांव और किस तरीके से आपको जो है इस यहाँ तक समाज सेवा या फिर छात्र जीवन में राजनीति या फिर हम कहें समाज सेवा ही एक तरीके से छात्रों की राजनीति, इसकी प्रेरणा कैसे मिली, कैसे शुरुआत हुई? आज का जो युग चल रहा है, हम देखते हैं आर्मी, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आर्मी हो, पुलिस हो, कोई भी एक वैकेंसी आती है तो लाखों करोड़ों लोग फार्म डालते हैं, बिल्कुल तैयारी करते हैं जी। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आगे नहीं आ रहा है जो हमारा नेतृत्व करे। हमारे बीच का कोई अगर व्यक्ति नेतृत्व करेगा तो वो हमको जानेगा कि हम क्या चीज चाहते हैं। क्या जैसे हम गांव से निकलकर वहां तक पहुंचे तो हम जानते हैं गांव में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या चीज चाहिए। और रही बात परिवार की, मेरे परिवार में मेरे पिताजी और चाचा बाहर रहते हैं, वर्तमान में दिल्ली में। चाचा की पूरी फैमिली वहीं रहती है और बड़ा उनका सहयोग, अपार स्नेह मुझको प्राप्त होता रहता है। उस वजह से आज हम यहाँ पर आज हरदोई जिले के जिला संयोजक हैं। इसके लिए मैं अपने चाचा जी को भी बहुत हार्दिक आभार अभिनंदन करना चाहूंगा। और घर में हम और हमारे बाबा दादी और मम्मी और मेरी 2 बहनें यहाँ रहती हैं और चल रहा है सब। जी, शिक्षा और सामाजिक कार्य की एक साथ कैसे शुरुआत हो गई आपकी? जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो हमने देखा, जब मैं हरदोई पहुंचा, हरदोई में मैंने देखा वहां पर कि लोग कोई इंटर के बाद ही चीजें प्रारंभ होती हैं। इंटर के बाद ही लोगों ने अपना, किसी ने डॉक्टरी लाइन चुनी। एक हमारे मित्र हैं वो जानवरों की डॉक्टरी लाइन करने आगरा चले गए। एक हमारे थे इस समय लेह लद्दाख में ड्यूटी कर रहे हैं आर्मी में। सभी ने अपनी अपनी लाइनें चुनी कि क्या करना है क्या नहीं। तो हमने भी चुना कि कोई एक युवा ऐसा है जो नेतृत्व करे और लोगों को लगे कि हाँ ये नेतृत्व कर सकता है। और उसको देखते हुए अपने गांव क्षेत्र के निम्न स्तर के लोग आगे निकल कर आए और नेतृत्व करें, क्योंकि वर्तमान समय में युवाओं का देश है। सभी लोग सरकारी नौकरी नहीं पा सकते हैं, तो कुछ लोग नेतृत्व में भी आए। खेती किसानी में मैं हर तरफ आना चाहिए युवाओं को। और हमें लगता है नेतृत्व करने की बहुत चीजें कम हो रही हैं, क्योंकि आज विधायकी का जब नामांकन होता है तो चुनिंदा लोग करते हैं, केवल 10 या 5 लोग नामांकन होते हैं। युवाओं को आगे आकर निकलना चाहिए और नामांकन करना चाहिए, लड़ना चाहिए चुनाव। पहल तो किसी को करनी ही पड़ेगी। हाँ, पहल करनी पड़ेगी। अच्छा, हमने जब आपके बारे में रिसर्च किया आपकी सोशल मीडिया अकाउंट से, तो हमें मिला कि आपने युवा प्रतिभा मंच में भी कुछ दिन काम किया है। हाँ। तो उसके बारे में कैसा अनुभव रहा वहाँ पे काम करते हैं? क्या है, जब आप राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि लोगों की उम्मीद आपसे होती है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। और जब आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं उसके लिए चाहिए होते हैं संबंध, अधिकारियों से संबंध, नेता लोगों से संबंध, बड़े बड़े लोगों से संबंध होने चाहिए। उस समय मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ नहीं था, गांव में ही रहता था। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना एक कुछ ऐसा किया जाए जिससे युवा प्रेरणा लें, युवा आगे निकल कर आगे आए। हमारा छोटा सा गाँव है, हमारे गाँव में एक भी कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं था। अच्छा। हमने आयोजन शुरू किया युवा प्रतिभा खेल मंच के तत्वाधान में, रेस का आयोजन 1600 मीटर, 800, 400 ऐसे। तो उन आयोजनों में मैंने सीओ, एसपी
और एएसपी ऐसे लोगों को बुलाया, राजनीति वाले लोगों को भी मैंने उस समय बुलाया। जी। और जो बच्चे दौड़ते थे ट्रॉफियों के लिए मेरी, आज वो देश में सेवा कर रहे हैं। मेरे छोटे से गांव से निकलकर जी। 3 लोग, क्योंकि गांव में चर्चा होती थी कि आप उस रेस में दौड़े, आपका 12वां नंबर रहा, 14वां रहा, तो वो लोग नहीं चाहते थे आर्मी में जाएं। जी। लेकिन वो क्या कहते थे कि साल में एक आयोजन युवा प्रतिभा खेल मंच कराएगा, उसमें हमको ट्रॉफी लानी है। और उस ट्रॉफी के लिए जब वो दौड़ते थे, तो जब आर्मी की रेस का सामना उनको करना पड़ा, तो उन सबने फर्स्ट रैंक मारा। काफी इजी, क्योंकि जो चीज पहले से हम रिहर्सल करते रहते हैं वो सरल लगता है, क्योंकि वो भी एक लक्ष्य ही था। हाँ। काफी अच्छी पहल भी की आपने। अच्छा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आपका कैसे जुड़ाव हो गया? मैं युवा प्रतिभा खेल मंच चला रहा था और मेरी खबर प्रकाशित हुई अमर उजाला में। जी। अमर उजाला प्रकाशित होने के बाद वो खबर पहुंची आपके जिला के संगठन मंत्री अभिषेक श्रीवास्तव जी थे, और मेरे उनसे ही संपर्क हुआ। उन्होंने मुझको सदस्यता दिलाई और उन्होंने कहा कि जब आप नेतृत्व कर रहे हैं तो आइए छात्रों का नेतृत्व कीजिए और अच्छा लगेगा। मैं उस समय 52 नगर का नगर मंत्री बना पहली बार, और मैंने 52 नगर का नगर मंत्री रहते हुए युवाओं के लिए, छात्रों के लिए 52 में काम किया। उसके बाद धीरे धीरे प्रगति बढ़ते गए। और अच्छा, वर्तमान में आपके पास एक बड़ा पद है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, बड़ा ही है, जिले की पूरी कमान आपके ही हाथ में है। तो क्या जिम्मेदारियां आपको लगती हैं वर्तमान में? जी, क्या है कि लोग, जो भी लोग होते हैं वो पद देखते हैं, लेकिन मैं उसको पद कभी नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ वो मेरा दायित्व है और मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और जिले में क्या है कि जितनी भी हमारी 9-10 नगर इकाइयां हैं, और मैं चाहता हूं कि 10 नगर इकाइयां हमारी बड़ी एक्टिव तरीके से चलें और 10 नगर इकाइयों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम हो। वर्तमान में हमारी 8-9 नगर इकाइयां चल रही हैं। एक नगर इकाई थोड़ी असक्रिय है, उसको भी हम इस साल तक सक्रिय करने के प्रयास में हैं। अच्छा, संगठन में जब आप काम करते हैं, काफी दिनों से आप काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी आपको? उपलब्धि तो नहीं कहेंगे, उपलब्धि क्या, हम लोगों ने अभी 35,106 अपने हरदोई जनपद का जो लक्ष्य था उसको पूर्ण किया। 35,106 हम लोगों ने सदस्य बनाए हैं। अब हम लोगों का चुनौती तो यह है कि हम उन 35,106 बच्चों तक कैसे पहुंच सकते हैं। बल्कि हम लोगों ने अभी शिक्षक सम्मान समारोह कराया, प्रतिभा सम्मान समारोह कराया, कल भी हमारा शाहबाद में कार्यक्रम हुआ, तमामों कार्यक्रम हो रहे हैं, हर नगर इकाई में कार्यक्रम करा रहे हैं। 6 दिसंबर को पाली सबाजपुर हरपालपुर कार्यक्रम होने वाले हैं, लगातार कार्यक्रम कराने वाले हैं। लेकिन 35,106 बच्चों तक कैसे पहुंचे, इस पे भी हम लोग बड़ी एक चुनौती है, लेकिन उसको हम पूर्ण करेंगे। बहुत जल्दी पहुंचेंगे बच्चों तक कार्यक्रमों को लेकर, और चाहेंगे कि इस साल जो लक्ष्य था पूर्ण किया, आगे और बड़ी विशाल मैंने विद्यार्थी। हमने देखा है आपके अकाउंट से आप कई बार चर्चाओं में रहते हैं, काफी सक्रिय आपकी टीम है, इसके लिए हम आपको बधाई भी देते हैं, क्योंकि आप कम उम्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये है कि युवाओं और छात्रों के जो मुद्दे हैं वर्तमान में, क्या लगते हैं, उनको क्या प्राथमिकता के तौर पर कैसे देखते हैं आप? वर्तमान में कौन कौन से मुद्दे लगते हैं आपको? छात्रों क्या है कि यहाँ पर छात्रों वाला जो छात्रावास लोगों के चल रहे हैं, उनमें बच्चों को अच्छा खाने की व्यवस्थाएं हो। जैसे अभी हमारे पास एक पॉलिटेक्निक का मामला आया था तो हमने उसको सुलझवाया है। ऐसे तमाम छात्रावास चल रहे हैं, बाहर के छात्र आके यहाँ पढ़ रहे हैं, माता पिता उनके हैं नहीं, तो वो समस्याएं हमारे पास तक अगर पहुंच रही है तो हम उनको सुलझाने का पूर्ण यानी प्रयास करते हैं कि कैसे वो सुलझेंगे। और छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान में भी आगे आना चाहिए, खेल के मैदान में भी आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपने शैक्षिक जीवन से एक साथ डायरेक्ट शुरुआत कर दी छात्रों के नेतृत्व की, तो क्या आज के जो बच्चे हैं एकेडमिक लाइफ में जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनको इस तरीके की सामाजिक राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए या नेतृत्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, अगर आप छात्र जीवन में हैं, जैसे विद्यार्थी परिषद एक छात्रों का संगठन है और विद्यार्थी परिषद उन्हीं लोगों को दायित्व देती है जो पढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी वर्तमान में LLB 5th सेमेस्टर का महिपाल सिंगला कॉलेज का छात्र हूँ और मैं जिले के संयोजक का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। जब भी आप, जैसे हम लोगों ने अभी चलाया है हमारा इकाई का अध्यक्ष, इकाई का मंत्री, यानी जो परिसर है वहाँ का इकाई अध्यक्ष, इकाई मंत्री हम बना रहे हैं, हम दे रहे हैं दायित्व, आप उसका निर्वहन करेंगे, आप वहाँ से सीखेंगे, आगे जाने की चीजें आपको पता चलेंगी, क्या क्या कैसे आप विकसित तभी हो सकते हैं जब उसको करेंगे। हाँ, जब उसको निर्वहन करेंगे। अच्छा, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति, घटना या पुस्तक है जिसने आपकी सोच को बदल दिया हो, किसी ने प्रभावित किया हो, तो ऐसा है? जी, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार है वास्तव में उनको पढ़ना चाहिए आज के युवाओं को, और उनको पढ़ने के बाद अपने आप व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाएगा।
अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपने कम उम्र में काफी उपलब्धि हासिल की है और आपके विचार भी काफी उत्तम हैं। आज के जो युवा हैं वो ऐतिहासिक चीजों पर, जैसे कि आपने भी स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया, वो ध्यान ही नहीं देते हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए? ध्यान देना चाहिए। आज का युवा फोन में इतना व्यस्त हो चुका है, हाँ। उसको फोन लाइफ से जीवन को बाहर निकालना चाहिए। अपनी फोन की दुनिया को हटा देगा, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा। जी। उसको सुबह टहलना चाहिए, लेकिन आज का युवा रात्रि 12 बजे फोन से बंद होता है, सुबह 7 बजे फोन से उसका जीवन प्रारंभ होता है। फोन पे ही बंद होता है, फोन पे ही शुरू होता है। यही जी। इससे लगातार आप देख रहे हैं कि बहुत सी समस्याएं जीवन में आ रही हैं, बीमारियां भी आ रही हैं। बीमारियां भी आ रही हैं। तो बिल्कुल। ये बहुत, हमें तो छात्रों से कहना चाहूंगा कि इंटर के बाद ही फोन का उपयोग करें। जी। मैंने स्वयं इंटर तक ऐसा होता भी था हाँ। पहले, लेकिन अब आज के जमाने में तो बच्चे फोन ही लेते हैं, शुरुआत फोन से ही करते हैं। 2-3 साल में फोन शुरुआत बड़ी बड़ी स्थितियां जगमगा रही हैं जी। इसी वजह से। अच्छा, हमने देखा, आपने रिसर्च भी किया है, तो काफी कम समय में आप अखबारों में, हेडलाइंस में लगातार छाए रहते हैं, मीडिया में भी रहते हैं। तो इस उपलब्धि का श्रेय सबसे ज्यादा आप किसको देना चाहेंगे? अरे, पत्रकार लोगों का हमारे ऊपर हमेशा से, जब जी। मैं युवा प्रतिभा खेल मंच का मैं हाँ। आयोजन करता था, तब से पत्रकारों से मेरे संबंध अच्छे रहे और उनका अपार स्नेह आशीर्वाद मुझको हमेशा से मिला है। और इसके लिए मैं पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक छोटे से गांव से निकलकर आपने इतना स्नेह, इतना, हरदोई के पत्रकारों को अपार स्नेह, अगर आज भी मिल जाते हैं तो हमको चाय पिलाते हैं, इतना स्नेह आशीर्वाद उनका है। और आजीवन उनका स्नेह आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। 2025 तो जाने ही वाला है, नवंबर चल रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं, 1-1.5 महीना। 2026 में क्या योजना है आपकी? 26 में अभी तो कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगी जी। लेकिन 26 में जो होगा, इंटरफेयर तो होगा जी। इंटरफेयर होगा और अच्छा इंटरफेयर होगा। रणनीति या मतलब कोई भविष्य की योजना अगर हमारे साथ आप साझा करना चाहें? योजनाएं सभी तय हैं, लेकिन अभी साझा करना बड़ी जल्दबाजी होगी। अभी जिस दायित्व का हमको जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन कर रहे हैं जी। और समय आने पर योजनाएं तो बना के ही हम लोग चले हैं कि इस योजना पर काम करना है, आगे इस पे जाना है, वो योजनाएं बनी है। इसमें वो भी कहना उचित नहीं होगा, बड़ी जल्दबाजी होगी। अगर जनता कभी आपको मौका देती है तो कौन से 3 प्राथमिक कार्य होंगे आपके? क्या है, हम देख रहे हैं वर्तमान में क्या है, गरीब बच्चे जो हैं बिल्कुल सरकारी विद्यालय में जाते हैं। जी। सरकारी विद्यालय के अध्यापक 10-20% को अगर हटा दें, 60 से 70% समय पर आते नहीं, उनको सही शिक्षा नहीं मिलती है। जी। प्राथमिकता रहेगी उनको सही शिक्षा मिले। गरीब व्यक्ति बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा नहीं सकता है, उनको अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हो। और हमारे छात्र जो हमने आपको बताया कि फोन में व्यस्त रहते हैं, उनको खेलने का एक उचित मैदान हो और खेलने की अच्छी व्यवस्था हो, खेलने के सारे संसाधन हो। जैसे जो हरदोई में टूर्नामेंट होते हैं वो मानपुर, पहलिया, बरगदिया ऐसे ग्रामीण स्तर पर हो सकते हैं अगर उनका स्थान होगा। तो अगर हमको मौका मिलेगा, शिक्षा, चिकित्सा और खेल, 3 क्षेत्रों में मैं प्राथमिकता से कार्य करूंगा। और वर्तमान में भी हमने अभी पिछले 12 जनवरी से 23 जनवरी तक हमने एक कार्यक्रम चलाया था, खेल उत्सव। जी, खेल महोत्सव चला था हमारा। कबड्डी, खो खो, तमामों यानी छात्र छात्राएं, बहनें, तमाम लोगों ने प्रतिभाग किया, कम से कम 400 लोगों ने। यही तो मेन मुद्दे तो देखा जाए तो यही है, शिक्षा अगर सुधर जाए। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं बहुत हैं, समस्या है उनको मौका नहीं मिल पाता, जरूरत है। हाँ, मौका नहीं मिल रहा है। मौका और मंच मिलेगा तो वो प्रतिभाएं निखरेंगी और प्रदेश स्तर तक जाएंगी, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं। अच्छा, छात्र की राजनीति और मुख्य धारा की राजनीति है, उसमें क्या अंतर और क्या संबंध आपको लगता है? छात्र राजनीति में जब होते हैं तो आपको नेतृत्व करने की चीजें मिलती हैं छात्रों के बीच, छात्रों की समस्याएं आप वहां से सीखते हैं कि आप कैसे छात्रों का नेतृत्व कर सकते हैं, छात्रों को किन किन जो समस्याएं हो रही हैं उनको आप कैसे प्रमुखता से रख सकते हैं, कैसे उनका निस्तारण करा सकते हैं। और इसी तरीके से यहीं से, यानी आप मुख्य धारा की जो राजनीति करते हैं वो यहीं से शुरुआत होती है। जैसे आप राजपाल कश्यप जी को ले लें, अरविंद सिंह गोस्वामी, सपा के नेता हैं, और आपके दयाशंकर सिंह जी हैं भाजपा के, तमाम ऐसे, पुष्कर सिंह धामी जी हैं और दानिश अंसारी, ऐसे तमाम भाजपा के नेता हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिन्होंने छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद शुरू किया और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। छात्र जीवन ही मुख्य धारा राजनीति में प्रथम पड़ाव है। कई बार विपक्षी या तो फिर आपके आलोचक, विरोधी, कुछ भी कह लो, आरोप लगा देते हैं छात्र संगठनों पर कि आप
छात्र की राजनीति, छात्रों के हित की ना बात करके राजनीति कर रहे हैं और अपना पावर फोकस बना रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कहने वाले लोग जो आलोचक होते हैं वो हम्म। तो आप कितना भी अच्छा काम करेंगे वो आलोचना तो आपकी करेंगे ही, बिल्कुल लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित के लिए जी 1949 में जब संगठन बना तब से लेकर आज तक 77 वर्ष पूर्ण हुए, अभी तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो संगठन है छात्रों के साथ खड़ा है। उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनका निस्तारण कराने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। किसी भी छात्र का कोई भी प्रकरण होता है उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़ी गंभीरता से संज्ञान लेता है और काम करता है लगातार। हम जमीन पे काम करता है। जमीन पे काम लेकिन करता है। आरोप लगाने वाले तो ये भी लगा देते हैं कि फोटो खिंचाने में ज्यादा शौक है, सोशल मीडिया पे ज्यादा। मैं अपना जीवन बता देना चाहूंगा कि मैं अभी तक एक दो बार छोड़कर भाजपा कार्यालय कभी नहीं गया जी। अब लोग फोटोबाजी की बात करते हैं, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कभी फोटोबाजी कार्यकर्ता नहीं हो सकता है। बिल्कुल कोई आवश्यकता ही नहीं हम लोगों को फोटो खिंचाने की, कहीं जाके फोटो खिंचाएं या ये करें वो करें, इससे कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों से। लोग आरोप लगाने वाले लगाते होंगे। अब जैसे हमारा क्या है, हमारा जो हम लोग शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, तो शुरुआत में हम लोग स्वामी विवेकानंद जी, सरस्वती जी के चित्र पर हम मालार्पण कार्यक्रम, हाँ, दीप प्रज्वलित और पुष्पांजलि करके शुरुआत करते हैं। हमारे बैनर में आज तक कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बैनर बना, उसमें देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये बात की फोटो लगी। अभी मैं किसी राजनीति, अब NSUI चलती है, छात्र सभा चलती है, अखिलेश यादव जी ही ऊपर रहते हैं, उनके अलावा किसी को उनको मानना नहीं है। यानी और जो छात्र पढ़ाई कर चुके हैं उनके बाद वाले लोग राजनीति कर रहे हैं। छात्रों से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी वो संस्था नहीं, विद्यार्थी परिषद एक छात्रों का संगठन है और राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मान लो कभी संगठन में कभी पक्षपात है, अनुशासन गलत या कुछ ऐसा आपको दिखे जो गलत हो रहा है, तो क्या आप आवाज उठाएंगे कि नहीं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता जी। 77 वर्ष की यात्रा है संगठन की जी। संगठन कभी पक्षपात गलत कभी नहीं कर सकता। संगठन कोई व्यक्ति से कोई गलत निर्णय हो सकता है, लेकिन संगठन कभी गलत नहीं कर सकता। संगठन हमारे लिए, संगठन ही हमारा सब कुछ है, आप समझ सकते हैं। संगठन के बगैर कुछ नहीं, और संगठन कभी गलत कर नहीं सकता। बिल्कुल कोई व्यक्ति आकर कोई गलत निर्णय ले ले वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन संगठन कभी गलत नहीं कर सकता जी। अच्छा, जैसा कि आपसे बातचीत करके हमें लगा है कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आप राजनीति की ओर भी रुख कर सकते हैं, तो जब आप ऐसा रुख करेंगे तो आपका मूल उद्देश्य क्या होगा? सेवा, बदलाव या फिर पावर, अपना स्टेटस बनाना? हमारा कहने का मतलब है जी, पावर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल, अगर आप किसी की मदद कर देते हैं, सेवा, लोगों के प्रति समर्पण, जो लोग आपके साथ खड़े हैं उनके लिए स्टैंड लेना, ये चीजें होंगी जो हमारे साथ खड़ा होगा, जो हमारे लिए यानी जो हमारे साथ चलता है उसके लिए तो लेना पड़ेगा स्टैंड, सेवा उसकी करनी पड़ेगी, लेकिन पावर का कोई मतलब नहीं। आखिरी सवाल है आपसे कि प्रदेश का कोई नेता ऐसा है जो आपको पसंद है, और अगर है तो क्यों? धनंजय सिंह। क्यों, क्या खूबियां लगती हैं आपको? मैं उनसे, मेरा उनके साथ लगभग 4 दिन तक उनके साथ में रहना हुआ, रुकना हुआ जी। मैंने देखा उनका जो मामला था, यानी उन्होंने कम से कम 4 दिनों के अंदर कम से कम 50 लोग, प्रतिदिन 50 लोग आते थे उनके दरबार, उनके घर, और घर से वो खुश होकर जाते थे। कोई भी समस्या लेकर आता, चाहे वो लखनऊ की समस्या होती या दिल्ली के एम्स की समस्या होती जी, उनको 1 मिनट नहीं लगता था, फोन करते थे, उसका निस्तारण करते थे। तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति हमारे पास आए या हमको फोन करे, कैसे हम उसका भला कर सकें। इसलिए मुझे धनंजय सिंह जी बहुत प्रिय हैं। और देश में नितिन गडकरी, अच्छा, देश में नितिन गडकरी जी ईमानदार व्यक्ति, आप देखते होंगे उनका कोई ऐसा वो नहीं रहता, ईमानदारी, स्वच्छ छवि के, हाँ, स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। और धनंजय सिंह जी का क्या कहना भाई, वो तो यानी प्रदेश की अगर बात करें तो हमको अच्छे लगते हैं। आजकल आदमी को यही चाहिए कि आपसे कोई व्यक्ति अगर जुड़ा हुआ है उसका कैसे काम हो जाए, कैसे उसकी चीजों को जो यानी जो चीजें आपके साथ स्टैंड ले रहा है, आपके साथ दिन रात खड़ा है, उसकी कैसे सेवा हो जाए। हमारा भी उद्देश्य यही है, जो व्यक्ति हमारे पास आके हमसे समस्या को कहे या हमको फोन पर समस्या बताए, उसका कैसे निस्तारण कराया जा सके। यही चीजें हैं, यही राजनीति। लोग अभी राजनीति शुरुआत की नहीं है, छात्र जीवन में है और आगे भी छात्र जीवन में रहेंगे। अब 26 की जब शुरुआत होगी, कुछ ही समय बचे हैं,
लेकिन अगर चीज़ें सामान्य होंगी, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं हम लोगों के आगे, सीट आना आए जाना, जी, जी, लेकिन जब आएँगी तो देखा जाएगा और इंटरफेयर तो रहेगा। जी। 2, 4, 5 जगह इंटरफेयर तो करना रहेगा। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में पुनीत सिंह, जिनसे हमने तमाम सवाल किए, बातचीत की। जल्दी हम हाज़िर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए आरपी पाली। धन्यवाद।